प्रिय भक्तजनों, मैं आज आपको श्री दशरथ नंदन श्री राम के पुत्र लव कुश के जन्म की पावन कथा का रसपान कराने जा रहा हूँ कि राजा राम के पुत्रों का जन्म कब और कहां और किस प्रकार हुआ। यह वर्णन लवकुश कांड में सुनने को मिलता है। जैसा कि हमारे वेद पुराणों ने बताया है, वही आज मैं आपके समक्ष संगीतमय कथा के माध्यम से आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। तो एक बार प्रेम से बोलिए सियाबल रामचंद्र की जय। हम लव कुश जन्म की तुमको आज कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिया राम सुत कहाँ जन्मे हम चलो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम लव कुश जन्म की तुमको आज कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सिया राम सुत कहाँ जन्मे हम चलो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तजनों, वाल्मीकि जी ने रामायण में बताया है कि जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके माता सीता को अपने साथ लेकर अवधपुरी वापस आते हैं तो उनका बड़ी ही धूमधाम से स्वागत किया जाता है। और आगे क्या होता है, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। श्री राम के स्वागत में थी अवधपुरी खुशहाल। श्री राम के आने पर फिर बदली वहाँ की चाल। राजाभिषेक हुआ राम का, राम राज आया। प्रेम पूर्वक हुए प्रजाजन, शुभ अवसर आया। किंतु एक दिन ऐसा आया जिसका नहीं विचार। राम की नगरी में रहता था एक धोबी परिवार। पति पत्नी दोनों ही तो सुख चैन से रहते थे। कुछ भी हो जाता पर वो ना कभी भी लड़ते थे। कहीं अचानक हुई गायब, धोबिन बतलाते हैं, सब धोबिन बतलाते हैं। सिया राम सुत कहाँ जन्मे हम चलो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तों, बताया जाता है कि धोबिन कहीं 2 दिनों के लिए चली जाती है और जब वह घर लौटकर आती है तो उसका पति उसे अपनाने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं राजा राम की तरह नहीं, जो वर्षों तक लंका में रहने के बाद सीता को अपना लिया और अपने महल में बैठा लिया। खरी खोटी सुनाने के बाद वह अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। आगे क्या हुआ, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। धोबी वाली बात तो सारे नगर में फैल गई। श्री राम दरबार में बात राम से कही गई। राम प्रभु को बात ये फिर तो समझ में आई है। श्री राम ने माँ भाइयों को बात बताई है। श्री राम को माताओं और भाइयों ने समझाया, किंतु समय के कारण मन को कुछ भी ना भाया। रामचंद्र ने ले संकल्प, सिया का त्याग किया। गर्भवती है सीता ये माँ ने संदेश दिया। क्या होगा सीता का ये सब ही समझाते हैं, हाँ सब ही समझाते हैं। सिया राम सुत कहाँ जन्मे हम चलो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर
भक्तजनों, प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को अपने साथ सीता को वन ले जाने को कहा, किंतु माँ कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा ने भी राम को समझाया कि सीता अकेली वन में कहाँ भटकेगी, क्या होगा इसका। पुत्र, बात को मान जाओ और सीता का त्याग ना करो। आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। नैनन बरसे नीर, लखन ने आगे कदम बढ़ाया, माँ सीता को रथ में बैठाकर चरणन शीश नवाया। वाल्मीकि के आश्रम में फिर लक्ष्मण जी आए, सीता जी को छोड़ अवध में लक्ष्मण है आए। फिर तो महीने बीत गए, फिर शुभ दिन है आया, दो पुत्रों को माँ सीता ने फिर है जन्माया। वाल्मीकि ने लव कुश कहकर उनको बुलाया है, माँ सीता का प्यार दुलार उन्होंने पाया है। कौन पिता है मात गुरु नाही बतलाते हैं, हाँ नाही बतलाते हैं। सिया राम सुत कहाँ जन्मे, हम चलो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि माता सीता और गुरु वाल्मीकि जी ने लवकुश को कभी यह नहीं बताया कि अवधपुरी के राजा राम उनके पिताजी हैं। हमेशा यही कहा कि वे हमारे राजा हैं और बताया जाता है कि लवकुश को वाल्मीकि जी ने राम कथा, अस्त्र शस्त्र और शिक्षा प्रदान की थी। कैसे राजा रामचंद्र जो पत्नी छोड़ी है, पावन बंधन की रस में सातों ही तोड़ी है। वाल्मीकि गुरु जी ने फिर दोनों को समझाया, रामचंद्र जी की ये तो है अद्भुत ही माया। वाल्मीकि ने दोनों को ही फिर तो कुशल बनाया, दोनों सुतों ने माँ सीता का काम में हाथ बटाया। कभी लकड़ियाँ लाते तो करवाते घर का काम, ज्ञान बुद्धि में अव्वल दोनों हैं दोनों बलवान। उनके आगे वीर योद्धा हार ही जाते हैं, हाँ हार ही जाते हैं। सिया राम सुत कहाँ जन्मे, हम चलो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि इस समय प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्व का पूजन करवाकर उसे छोड़ दिया गया और वह अश्व कई देशों में गया, किंतु किसी ने भी उसे बंदी नहीं बनाया। यह अश्व विचरण करते हुए वाल्मीकि ऋषि की कुटिया के पास आ जाता है। वहाँ अश्व को देख लवकुश ने उसे पकड़ लिया और कुटिया के समीप बांध दिया। आगे क्या होता है, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। अश्वमेध का अश्व घूमते वहाँ पे आया है, देख अश्व को मन लवकुश का अति हर्षाया है। पकड़ लिया भाइयों ने उसको बंदी बनाया है, लौट के अश्व नहीं आया, प्रभु मन घबराया है।
भक्तजनों, सैनिकों को अश्व के पास देख लवकुश वहाँ पर आ जाते हैं और वो अश्व को पकड़ने से मना करते हैं। तभी सैनिक उन छोटे छोटे 2 बच्चों को देख हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम दोनों नादान हो, तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि यह अश्व पकड़ने का क्या मतलब है। आइए जानते हैं कथा में आगे क्या होता है। इस अश्व को जो भी बच्चों बंदी बनाता है, युद्ध चुनौती हो स्वीकार वो सामने आता है। तुम दोनों नादान नहीं है, तुमको इतना ज्ञान, विश्व विजेता नारायण अवतारी है श्री राम। कोमल तन है निर्बल बाजू, तुम हो पुष्प समान। बच्चों का ये खेल नहीं है, तुम हो अभी अनजान। बोले लव कुश सत्य कहूँ तो मुझको है स्वीकार। मेरी चुनौती सुन लो, युद्ध को रहा हूँ मैं ललकार। उनकी बात को सुन सैनिक हंसने लग जाते हैं, हाँ हंसने लग जाते हैं। सिया राम सुत कहाँ जन्मे, हम चलो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। भक्तजनों, सैनिकों ने लवकुश को समझाते हुए कहा कि यह वीरों का काम है, तुम दोनों कोमल तन वाले हो, अभी तुम्हारा काम शिक्षा ग्रहण करना है, युद्ध करना नहीं। किंतु लवकुश ने ललकारते हुए कहा, हम वीर हैं और मैंने अश्वमेघ अश्व को पकड़ा है, आपकी चुनौती को स्वीकार किया है। आप अपने राजा से जाकर कहो कि वे युद्ध करने को तैयार हो जाएं। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। आगे क्या होता है, आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। लवकुश की सुन बात सिपाही वापस आए हैं, वन में घटी जो घटना सारी ही बतलाए हैं। मन ही मन में श्री राम जी फिर मुस्काए हैं, भ्रात भरत को श्री राम जी वन में पठाए हैं। सैनिक लेकर भ्रात भरत ने किया है वन प्रस्थान, वन में जाकर देखा सामने 2 बालक नादान। सुंदर रूप है कोमल काया, होठों पर मुस्कान, देख रूप को मोहित हो गए भ्रात भरत बलवान। फिर तो भरत उन दोनों को ही समझाते हैं, दोनों को समझाते हैं। सिया राम सुत कहाँ जन्मे, हम चलो बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भक्तजनों, आपको बता दें कि भरत उन दोनों को देखकर मोहित हो जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि तुम दोनों बहुत ही नादान हो, तुम इस अश्व को छोड़ दो और अपने आश्रम को लौट जाओ। किंतु लवकुश भरत को ललकारते हुए युद्ध करने की सलाह देते हैं। फिर क्या था, बातों ही बातों में युद्ध होने लगता है और लवकुश भरत को युद्ध में परास्त कर उन्हें अयोध्या भेज देते हैं। आगे क्या होता है, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। जाके भरत ने दोनों का फिर बल बतलाया है, फिर तो राम प्रभु ने लक्ष्मण को ही पठाया है। लक्ष्मण शत्रुघ्न और हनुमान जी आए हैं, हार गए सब वीर बलि फिर बंदी बनाए हैं।
भक्त जनों, माता सीता ने लवकुश को बतलाया कि राजा पिता के समान होते हैं और तुम दोनों को उन पर धनुष नहीं उठाने चाहिए। यह देख माता सीता को बहुत ही दुख हुआ और उनके नैनों से अश्रु धारा बहने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से क्षमा याचना की और कहा, आप राजा हैं, हम सब प्रजा आपकी संतान के समान हैं, हम सबको क्षमा कर दीजिए। आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। लवकुश ने दे घोड़ा राम को वापस आए हैं, लेकिन माता सीता का मन जान न पाए हैं। लवकुश ने फिर सारा भेद ही मां से पाया है। लवकुश ने जा अवधपुरी फिर सार सुनाया है। समझ गए सब भेद, सभी ने गले लगाया है। कौशल्या के बरसे नैना मन हर्षाया है। लवकुश कांड की भक्तों गाथा अति मन भावन है। रामायण की गाथा भक्तों अति ही पावन है। मुनेन्द्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाते हैं, हाँ कलम चलाते